स्मृतियाँ हमारे संस्कारों को संजोती है। राकेश शर्मा की 16वीं कृति स्मृति रूपेण का साहित्यकारों ने किया लोकार्पण। 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन गौरवशाली इतिहास है हमारे भारत देश का, जो किसी न किसी स्मृति के रूप में हमारे संस्कारों को जीवंत कर सजोए हुए हैं। स्मृतियाँ हमारी संस्कारी ताकत है और बौद्धिक बल भी प्रदान करती है। उपर्युक्त उद्गार भारतीय जनसंचार के पूर्व निदेशक वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजय द्विवेदी ने राकेश शर्मा की नवीन कृति स्मृति रूपेण के लोकार्पण अवसर पर अपने अध्यक्ष उद्बोधन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जो अपनी स्मृतियों से टूट जाता है वह अपना सब कुछ खो देता है। विशेष अतिथि फगवाड़ा से आए प्रोफेसर डॉक्टर अनिल पांडे ने कहा कि ये कृति स्मृति रूपेण जनता में प्राण फूंकती है और संस्कृति तथा व्यावहारिकता को दृष्टि प्रदान करती है। डॉक्टर वसुधा गाडगिल ने कृति पर विस्तार से समीक्षात्मक विचार व्यक्त किए एवं कृति को साहित्य की धरोहर बताया। इस अवसर विशेष रूप से उपस्थित नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी ने भी उद्बोधित किया तथा अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कृतिकार राकेश शर्मा ने इस प्रकार की संस्मरण आधारित कृति लिखने पर अपने विचार व्यक्त किए तथा वीणा पत्रिका एवं अन्य साहित्यकारों जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली उनके प्रति आभार व्यक्त किया। स्वागत उद्बोधन समिति के प्रधानमंत्री श्री अरविंद जोगलेकर ने दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रचार मंत्री हरे राम वाजपेयी ने किया तथा अंत में आभार साहित्यकार से प्रभु त्रिवेदी ने व्यक्त किया। आरंभ में दीप प्रज्वलन, दीप पश्चात मां सरस्वती की वंदना, श्रीमती गीता शर्मा लखनऊ ने की अतिथियों का परिचय एवं स्वागत। सर्वश्री मुकेश तिवारी, घनश्याम यादव, नेहा उदासी, सदाशिव कौतुक, उमेश पारिक, कुमारी प्राची शर्मा, शशि निगम, सोनाली शर्मा, रामचंद्र अवस्थी, मोहन रावल, अर्चना शर्मा एवं गौरव गौतम ने किया। इस अवसर पर आवरण रचनाकार पंकज अग्रवाल का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वीणा के संपादक राकेश शर्मा का स्वागत हिंदी परिवार इंदौर की ओर से श्री प्रताप सिंह सोढ़ी, प्रदीप नवीन, दीप्ति गुप्ता, मणिमला शर्मा आदि के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, अनिल भोजे, डॉक्टर पद्मा सिंह, वंदना अग्निहोत्री, डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव, डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे, डॉक्टर प्रवीण दानी, कृष्ण कुमार अस्थाना, गोपाल महेश्वरी, सूर्यकांत नागर, रमेश गुप्ता, अश्विनी खरे, डॉक्टर जी.डी. अग्रवाल आदि काफी संख्या में साहित्यकार एवं सुधीजन उपस्थित थे। जाने माने चेहरे का परिचय करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो मेरे साथ शुरुआत करते हैं। मैं उनका भी आज हमारे बीच आए, मैं उनका भी एक तरह से स्वागत करता हूँ और आप सब श्रोताओं का भी जैसे कहीं मन ने एक दुनिया बनाए, स्मृतियों की महफिल में घरौदे सजाए। स्मृतियों के महफिल में प्रादुर्भाव राजनीतिज्ञों द्वारा संस्मरण लिखने, उन्हें दस्तावेजों के रूप में संग्रहित करने जैसे महत्वपूर्ण है। हमारे इस पुस्तक में कई जगह पे कई पेज में अभी देख रहा था, कई तरह के उनके स्मृति और कई तरह के उनके सोच निकल करके आए। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से वही अभी बात कर रहा था। अपने संस्मरणों को इस तरह से एक स्थान पर एकत्र किया है। इसके पहले जो उनकी साक्षात्कारों की किताब आई थी वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक को पढ़ा जाए और अपने संग्रह में रखा जाए। सर्वप्रथम तो मैं वसुधा ताई को बधाई देना चाहता हूँ। 2 दिनों पहले उनका एक आत्मकथ्य बड़े श्रेष्ठ रूप स्मृति रूपेण पर याद आ रहा है। स्मृतियों के दीप जला देने से दुख आपस में बट जाता है, रोशनदान खुले रखने से कुछ सूनापन घट जाता है। और राकेश भाई को तो बधाई मिलेगी क्योंकि सतत उनकी पुस्तकें। आभार, धन्यवाद लघु लग रहा, लघुता रहे आभार, सुधियों के प्रिय द्वार पर बहे सदा रसधार, बहे सदा रसधार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुस्तक का विमोचन किया गया और ये रचना इन्हीं की थी और आज यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ जानकारी हम राकेश शर्मा जी से लेते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। सर, ये जो आपने किताब लिखी सर, स्मृति रूपेण, ये क्या है और किसको समर्पित है? कुछ
का संस्मरण भारतीय अतीत घटे हुए को याद के आधार पर कि आने वाली पीढ़ी को समय की सूचना भी रहे, पीढ़ी को उससे संस्कार भी मिले और यह शिक्षा मिले कि साहित्य में कैसे सर्जना और करनी। मेन मतलब किन उद्देश्य को लेके लिखी गई है किताब? के गौरवशाली से जोड़ ये का काम करते हैं इसमें उनके समय किया समय की पदचाप को रेखांकित किया गया है कि वह अतीत का जो सर्जना के लिए कैसा था, साहित्य के लिए कैसा था, संस्कृति के लिए कैसा। अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी और ये कौन सी किताब है? तो पहले 15 किताबें विमोचित हो चुकी हैं। ये जो है संस्मरणों की किताब आने से 16वीं किताब है। आगे कहाँ तक स्मृति रूपेण की किताब जाएगी, ये कुछ आप अपना काम है सर? आगे और क्या स्कोप रहेगा आपका? हमारी की है, प्रेस में है, गांव में बसा मन, उसमें 12 कहानियां हैं, वो आएगी 2-4-6 महीने में आ जाएगी। कुछ आप विशेष संदेश देना चाहें साहित्यकारों के लिए या जो अभी नए नए साहित्यकार उभर कर आ रहे हैं? पहले झांकिए, देखिए, समझिए, परंपरा का संज्ञान लीजिए और भाषा का संस्कार अपने अध्ययन से कीजिए। भाषा का संस्कार लिए आप सर्जना का कर्म नहीं कर सकते। बहुत सही जानकारी बताई राकेश शर्मा जी ने हमें। स्मृति रूपेण घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग इसके बारे में जाने समझे, ये शुभकामनाएं। कुछ हम सर से लेते हैं। इस किताब के बारे में आपकी क्या राय है? नई दिशा मिल त्रिवेदी। हम साहित्य वाजपेयी से लेते हैं, हरिराम जी वाजपेयी, जिन्होंने आज बहुत सफल संचालन साहित्य के लिए बड़ा आनंद का विषय राकेश शर्मा की 16वीं कृति का यहाँ पर लोकार्पण विद्वान जनों के द्वारा, वरिष्ठ साहित्यकारों के द्वारा किया। किताबें तो आती रहती हैं, बहुत सी आती रहती हैं, लोगों को मिलती रहती है, कविता कहानी लोग लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन उन साहित्यकारों को जो कालजयी साहित्यकार हैं, उनके साथ जो इनकी मुलाकात कहीं हुई और क्या उनसे सीखा, क्या खास बात उन साहित्यकारों की थी, को याद करके पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना, ये एक अद्भुत और अनोखा काम साहित्यकार राकेश शर्मा ने किया है। ये निश्चित रूप से ये कृति साहित्य के लिए बहुत ही लाभदायी प्रस्तुत होगी। जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं उनको और उनको राकेश शर्मा को बहुत बहुत बधाइयों के साथ में मैं कहना चाहूँगा, वो बाद इस प्रकार की कोई कृति साहित्य जगत को प्राप्त हुई है, ये आनंद का विषय, गौरव का विषय है। हरिराम वाजपेयी, साहित्य इंदौर। को हमारी हर कामनाएं आप आगे तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, यही हम चाहते हैं। मैं संदीप सोनी।